जब दोनों बच्चों के बारे में सुने होंगे तब बहुत खुश होंगे। बहुत खुश हुए और महाराज जी कह रहे थे क्या कि महारानी जी को बुलाया जाए, हम दोनों पुत्रों को देखना चाहते हैं। अच्छा, दोनों राजकुमारों को देखना चाहते हैं? जी महारानी जी। अगर ये बात है चलिए शाम दरबार चलते हैं। अति शीघ्र। रामनाथ के चरणों में प्यारी का अपने आप स्वीकार हो। और स्वामी जी के चरण में और प्यारी का खुश रहो महारानी, खुश रहो। आखिर राज दरबार में बुलाने का कारण क्या है? महारानी, आज 10 साल के बाद भगवान 2 राजकुमारों का इस महल में जन्म हुआ। आज इससे बड़ी खुशी की क्या बात है कि आखिर हमारे न रहने के बाद हमारे राज को चलाने वाले एक नहीं 2 राजकुमार हो गए। क्यों नहीं? क्या हम अपने राजकुमारों का चेहरा देख सकते हैं? अरे प्राणनाथ, आप नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, कौन देख सकता है? लाओ भी थोड़ा हम भी देख लेना। अरे वाह, दोनों राजकुमार इतने सुंदर हैं कि पूछो ना। प्राणनाथ, हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत दिन के बाद हमारे मेले में 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। मैं इसी खुशी में सोचती हूँ कि अपने दोनों बच्चों के हाथ में कोई निशानी बनवा दीजिए। ओ, यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि दोनों राजकुमारों के हाथों में कुछ निशानी बनवाया जाए। जी हाँ। तो महारानी, अगर आपकी इच्छा हो तो हम एक निशानी बताएं। क्या? आप तो जानते हैं कि हम शंकर भगवान के पुजारी हैं, क्यों ना हम अपने भोले बाबा के त्रिशूल का निशान अपने दोनों बच्चों के हाथ में बनवा दें। इससे अच्छा क्या हो सकता है? सही रहेगा। गोदने वाले बुलाइए, ठीक है, और निशान बनवाइए। प्राणनाथ, करिंदा करण सिंह, हमारे महारानी और हमारा दोनों का मन है कि हमारे दोनों राजकुमारों के हाथों में कुछ निशानी बनवाई जाए। अच्छा, इसलिए हमारा आदेश है किसी गोदने वाले को बुलाकर यही दोनों बच्चों के हाथ में भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल का निशान बनवाया जाए। जल्दी किसी गोदने वाले को बुलाकर निशान तो बहुत समझदार है ना? हाँ साहेब। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ जी साहेब। अभी से बहुत दिल से। हाँ साहेब। तो हमारे महाराज का हुक्म है कि कोई निशान बनाया जाए बच्चों को अभी तुरंत इसी वक्त। अच्छा, राज सेवक, कोई गोदने वाले को बुलाइए, क्योंकि हम दोनों बच्चों के हाथ में त्रिशूल का निशान बनवाना चाहती हैं। महारानी जी, क्या बात है? अब तुम तो जानती न कि महाकुंभ चालू है, पूरे गोदना वाले हुए घासे परे हैं। क्या निशान नहीं बनेगा हमारे बच्चों के? नहीं बन जाए महारानी जी। मोरे कहे का मतलब अगर तुम्हारा आदेश हो तो मैं बना दूं। क्या? हाँ, तुम? मैं ये न घबरा कि ये नहीं काम कर पावा। अरे तुम? मोर बाबू करे, मोर दादा करे, मोर बाबा करे, महू गोदना गोदो। क्या गोदना गोद लेते हो? हाँ हाँ। तो क्या त्रिशूल का निशान बना लोगे? अरे त्रिशूल के बाद छोड़ो, तुम चाहे जो कुछ बनवाओ हमसे महारानी जी। अगर ये बात है तो जल्द हमारे बच्चों के हाथ में त्रिशूल का निशान बनाइए। क्या है? स्याही पूरी जमी रही।
भेजा बन गया रोना नहीं ना तन को भाला ए दासी हाँ या बांधी बांधी बोलोगे, दासी बोलोगे, हाँ, एक नाम से नहीं बुला सकते हो। आओ बांधी बांधी मुझको अच्छा लगता है बस। आओ फिर आओ आप कहाँ अरे बैठ ना का आओ चपक के बैठ आओ लगे आओ आओ दूरी जे आओ ने रे आओ रे आओ रे आओ रे फिमान बनाई हो बहन आओ रे ओ ले भैया ये कहाँ ले जा रहे हो अपना कलम? गदेलवा हाथ था झटका था भाला भैया महारानी जी से शिकायत कर दूंगी तुम प्राण में बना दे भाई तय खोलिए पहले हाँ हाथ हुआ भैया इतना मुंह क्यों फाड़ रहे हो? रोवत बहुत है चुप रहो भैया बाबू हाँ नहीं बनावत तुम काम कहीं और कर रहे हो और इशारे बाजी तुम्हारी कहीं और है। हथवा पकड़ ले हथवा भैया बना दी हो महारानी जी निशान बन गया दोनों बच्चों के। देख ले वो अच्छा बनायो हाँ हाँ क्यों नहीं। प्राणनाथ हमारे दोनों बच्चों के दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बन गया। बन गया। जी अब हमारा आदेश है महारानी कि दोनों बच्चों को लेकर महल जाइए और बानी दो राजकुमार हैं, महारानी अकेले संभाल नहीं पाएंगी, इसलिए तुम महारानी के साथ हमेशा रहना और दोनों बच्चों को ध्यान रखना, ठीक है? जैसे आज्ञानाथ। ठीक है, जाइए महल में आराम करें, खुश रहो। जाइए। राज दरबारी जी महाराज जी सबको तो एक खुशखबरी मिल गई, हाँ लेकिन अबे हमारे महामंत्री विक्रम सिंह को यह जानकारी नहीं हुई। जी महाराज जी तो हमारा आदेश है हाँ महामंत्री विक्रम सिंह जहां कहीं भी हो अच्छा उनको तत्काल यहाँ बुलाया जाए और ये खुशखबरी उनको भी सुनाई जाए। आप ठीक है, आप आइए हम चलते हैं, जैसे वो आ जाए हमारे पास लेकर। हेलो। और देखिए आवश्यक सूचना, घर मालिक साहब से गुजारिश है कि एक बाल्टी पानी श्रृंगार घर में पहुंचा दे। घर मालिक साहब। पानी का करी हो यार? अरे यार भैया यहाँ सब जड़ान है तो पानी यार लागत है उनका। अच्छा नौहावे परे आँखी में डावे कार। अच्छा आँखें सबकी पिराती है अच्छा ए भैया हाँ भैया। महाराज जी कह रहे हैं कि मंत्री बोकरा सिंह का बुला बोकरा सिंह ना साले कहते पड़वा सिंह का। फिर के का थे जो नहीं के मंत्री है? अबे यार विक्रम सिंह। हाँ विक्रम सिंह हाँ। रह जब बुलावा जाए वहन का खुशखबरी बतावा जाए कहो। हाँ भैया कहना है। मंत्री विक्रम सिंह दरबार में हाजिर हो। और महलों के रहने वाले हमें और तेरे
ऊंचे घर से क्या कोई सर ने जो दिया है, अरे इतना ही बहुत है। और दुनिया के ऐसो आराम हमें मालूम। हम ही हैं इस राज के राजा उदय सिंह के महामंत्री विक्रम विक्रम सिंह। लेकिन हमारे दिल के अंदर कुछ अरमान है, क्योंकि महाराज के पास कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं। महाराज के मरने के बाद इस तख्त और ताज का मालिक शहंशाह महाराज मैं बनूंगा। लेकिन आज तक जो कार्य महाराज ने करके नहीं दिखाया, वो काम ये महामंत्री विक्रम सिंह करके दिखाया। कसम भगवान की, जिस दिन मेरा राज तिलक होगा, मैं यहाँ का महाराज बनूंगा। सबके वास्ते एक एक ट्रैक्टर 5-5 लाख रुपए और 5-5 एकड़ जमीन सबको मुफ्त में दूंगा, ताकि इस फूलपुर नगर के वासी हमारे जीवन में किसी की गुलामी ना करें। क्यों? जो हमारे दिल के अरमान है कितने अच्छे हैं ना। लेकिन आज राय दरबारी ने मुझे आभारी लगा, चलकर मिलता हूँ, मुलाकात करता हूँ, क्या बात क्या कारण। भगवान की, अबे जय भगवान की। और क्या हो रहा है साहेब? कुछ नहीं, बस बढ़िया ड्यूटिया दे में भीड़ रहा। ड्यूटी? हाँ साहेब। कारोबार कैसा चल रहा है साहेब? कारो तो सही चल रहा, मगर बार बनवा डाल रहे हो साहेब। अब बाल तो खड़े हैं। हाँ साहेब। तूने हमसे झूठ बोला, नहीं साहेब। अब तुझे डर गया साला। चिंता मत कर, बुलाने का खास कारण क्या है? साहेब बताओ का। बोल साहेब बताओ फिर। क्या बताओ फिर मैं कहूँ। ओ कहीं न जाओ साहेब। बोल। साहेब मनाई भोला है। किसने बुलाया? इसने बुलाया। और दरबारी, हाँ साहेब। हमारा दिमाग थोड़ा कुछ दूसरे किस्म का। साहेब आपका दामाद कुछ दूसरे किस्म का है। क्या हो गया? मार दी न लग गया। कहाँ लग गया? यही है साहब।
आराम ज्यादा नालायक, बदतमीज कहीं का। नहीं यही का हूँ साहेब। मतलब क्या, कारण क्या? बात यह है साहेब। बोल। अब क्या हो गया? मर मार दिल अगला मर छेद हो गए। अबे ये छेद तो सबके होता है, ये प्रभु की माया है, कुदरत की शान है, ये सबके होता है। साहेब ये छेद सबके होता है। सबके होता है। ई दादा हन के हो। क्या दादा बोलो, है ना? देखो ओ साहेब उन भाइयों हन के हो। उनके भी है, हमारे लंबू भैया हन के हो। उनके भी है, ओ साहेब तुम्हारो हो। हमारे भी है। तुम्हारे दीदी के हो। छेदवा की बात है, छेदवा की बात। नालायक कहीं का। नहीं वो हम के हो। छेद की बात किया कर। हाँ साहब छेद की बात। लेकिन बुलाने का कारण? साहेब मने बोला, मैंने महाराज जी का आदेश पाया तभी आवाज लगाया। हमारी राइफल ला। साहेब पकड़े में बड़े स्मार्ट है। राइफल। हाँ साहब राइफलिए। चल अगर महाराज ने इस नाचीज गुलाम को याद किया है तो हुक्म की तामील करना इस नाचीज गुलाम का। क्या नहीं साहब चल फौरन चलते हैं। आइए, आइए। तो बात क्या है महाराज बतलाइए। महाराज बतलाइए क्यों बुलाए मुझे राज दरबार में। माजरा क्या राजन, और माजरा क्या है मुझको अरे बता दीजिए, सब बता दीजिए, सब सुना दीजिए। माजरा क्या है मुझको महाराज, माजरा क्या है मुझको अरे बता दीजिए, सब बता दीजिए, सब। महाराज के चरणों में इस नाचीज गुलाम महामंत्री को चरण अस्पताल। खुश रहो महामंत्री विक्रम सिंह, खुश रहो महामंत्री विक्रम सिंह। ये राजन, आज तुम्हें बात बताने के लिए बुलाया हूँ कि क्या बात है। कहिए राजन, वो कौन सी बात है? पूरा फूल जानना चाहते हैं। आज पूरा फूलपुर शहर खुशियों से झूम रहा है और तुम्हें मालूम होना चाहिए क्यों झूम रहा है। अवश्य राजन। आज महल में हमारी महारानी ने 2 राजकुमारों का जन्म दिया है। क्या हुआ विक्रम सिंह? का हो गया साहब का? महाराज वर्षों के बाद इस राजमहल में महारानी के एक नहीं 2 राजकुमारों का जन्म। इसी खुशी में आने के कारण बात सुनने के बाद इस नाचीज गुलाम के हाथों से हमारी राइफल सभी पे गिर गई। उसके लिए
हम क्षमा चाहते हैं। कोई बात नहीं, ऐसी खुशी है कि किसी के भी हाथ फिसल सकते हैं, लेकिन मंत्री विक्रम सिंह आज हमारा आदेश है कि पूरे फूल शहर में ऐलान करवा दिया जाए कि महाराज के भवन में सभी को खाना खिलाया जाए, पैसा दिया जाए, कपड़ा बांटा जाए। और आज ही हम अपने दोस्त विजय सिंह के पास लंदन जाएंगे, क्योंकि ये खुशखबरी हम अपने दोस्त से बताने जाएंगे। राय दरबारियों, महाराज को लंदन जाने की व्यवस्था तत्काल की जाए, और जब तक हम लंदन से वापस न आए इस राज की देखभाल तुम्हें करना है। अवश्य राजन, ये नाचीज गुलाम आपकी हर बात। और हमारे वफादार करिंदा करण सिंह, आपके लिए आदेश है कि जब तक हम लंदन से वापस न आए, अच्छा, उसी तरह भली भांत रैयत की देखभाल करते रहना। ठीक है। हमारे जाने की व्यवस्था कराई जाए, हम तुरंत जाएंगे। ठीक है। ए भैया, जब महाराज जी इनका सामान पैक कर। सामान? हाँ, कपड़ा लगता, कपड़ा उपड़ा जौन हो सब पैक कर। हेलीकॉप्टर वाले तू अपनी पायलट नीचे ला। बस आदमी के ऊपर चढ़ाइए का। महाराज जी, हाँ, आप जाइए, गेट खोल दे। ठीक है, हम चल रहे हैं। जाओ लइके हेलीकॉप्टर में महाराज जी इनका चढ़ाओ। हाँ, सामान ला, उड़ा दे, उड़ा दे। जी साहेब, महाराज लंदन को प्रस्थान हुए। महाराज जी पर प्रस्थान हो गए, लेकिन डीजे वाले रहे प्रस्थान हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन जाते वक्त महाराज ने क्या कहा था? कहीं की देखभाल तुम्हें महामंत्री विक्रम सिंह इस प्रजा की, इस राज की देखभाल तुम्हें करना होगा, और आज के बाद यहाँ की देख रेख मेरे दोस्त करण, अब तुम्हें करना क्या होगा? क्या करना है? सुना तुमने कि महारानी पद्मा के एक नहीं दो पुत्रों का जन्म हुआ। हम इस वचनों को तुमसे पहले सुन चुके हैं। हमारा सारा सपना चूर हो गया। सही बात है, लेकिन अब क्या होगा? दोनों राजकुमारों को सुरा करके उन्हें जान से मारकर इस राज के महामंत्री तुम और महाराज। तो इसमें देरी की क्या बात है? आज की रात सुहानी रात है, हम क्यों नहीं इन दोनों पुत्रों को इस दुनिया से मिटा करके राज हम करेंगे। चलिए देखो तो, अरे चलो, ये सर मंत्री ये तो हरामा हाई है। ए हराम, अरे हरामी आवे, वैसे ज्यादा हरामी सर ये टिर्रहवा है। ये बच्चा खौता है। क्या बचे है? अब कौने की बात कर रहा बना बिगाड़े बे। अबे फिर काहे कहा था? अबे सारे मैं ऐसे कहा तो हाँ, कि ये सर न एक सुनत है न दो पहले लागत है। तो फिर मैं ऐसा कहा। ए भैया, आओ चला जा, देखा जाए सच चो